जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सुपर स्टडी पॉइंट चैनल में। देखिए बेटा, अगर आप इस वीडियो पर क्लिक करके आए गए तो यकीन मानिए आपको चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट से मोहब्बत हो जाएगी। बस आपको ये पूरा पार्ट देखना शुरू से लेकर एंड तक और यहाँ से अपना एक नंबर पक्का करके जाइए। ये वो प्रश्न है जो एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, लेकिन इन प्रश्नों को बच्चे बहुत लेंथी तरीके से करते हैं। बहुत सारे बच्चों से तो हिलेंगे नहीं। एक बार अगर इन प्रश्नों को देखोगे तो एक बार पढ़िए, इस तरह के प्रश्न आपको मिल जाते हैं, लेकिन इन प्रश्नों में सर बहुत मजा आता है। देखिए, अच्छा, इसमें मैं जो करा रहा हूं ये जो है आदित्य रंजन सर की ये एसएससी मैथ के नाम से बहुत ज्यादा फेमस बुक है। यानी कि एसएससी तो छोड़िए, आपका कंपटीशन का कोई भी एग्जाम सही, अगर इस बुक को आप कर जाते हैं तो यकीन मानिए आप एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे। चलिए मेरे दोस्त, देखिए बेटा, इसमें जो चैप्टर चल रहा है वो चक्रवर्ती ब्याज चल रहा है। इससे पहले मैं 3 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, तो मैं आप सभी से विनती करूंगा, कोई भी अगर नया बच्चा है तो उससे मैं एक ही शब्द कहना चाहूंगा कि बेटा अगर आपको सीखना है एक काम कीजिएगा, मैंने आई बटन पर लिंक दे दिया, वहां से क्लिक करके आप सारे पार्टों को जाके जरूर देखिए, या फिर प्लेलिस्ट मिल जाएंगे। ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। सीजीएल, सीएचएसएल, टीपीओ, एमटीएस और आपका एसएससी जीडी, या फिर रेलवे का कोई भी एग्जाम हो या फिर स्टेट एग्जाम हो, सारे के सारे प्रश्न इस बुक से आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। अच्छा, इसकी जो वीडियो है वो डेली रात के 8 PM पे मिलेगी, तो रात के 8 बजे आपको आना ही आना है, रात के 8 बजे आना ही आना है। ठीक है। कल एक बच्चे का कहना था कि सर मैं जो है इस वीडियो को, पता नहीं छत्तीसगढ़ से था, कहां से था, मैं कमेंट पढ़ रहा था कि सर मुझे बहुत मजा आ रहा है, यकीन मानिए आपसे मोहब्बत हो गई एक तरीके से, यानी इतने अच्छे तरीके से मैं आपसे मैथ सीख पा रहा हूँ। चलिए मैं कल से स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा आपको ना, जो कमेंट पास आउट होंगे, इतने अच्छे तरीके से मैं आपको मैथ सीख पा रहा हूँ आपसे कि यकीन मानिए मैं अभी तक तो भटक रहा था। उस बच्चे का ये कह रहा था कि अभी तक तो सर मैं भटक रहा था, लेकिन अब जाके अभी तक आप कहाँ थे। उसका कहना था कि सर अभी तक आप कहाँ थे, आप मुझे पहले क्यों नहीं मिले। कोई दिक्कत नहीं, अब मिल गए, अच्छी बात है। देखिए इस वीडियो में 40 से लेकर 55 तक, हालांकि 40 तक जितने भी प्रश्न हैं ये सारे के सारे मैं करा चुका हूं, लेकिन ये 40 प्रश्न ऐसे हैं आपका चक्रवृद्धि ब्याज का बेस मजबूत करेंगे। जाइए जरूर देखिएगा। चलिए इस वीडियो को एंड के बाद अब जो अगला टाइप होगा वो होगा जब समय भिन्न में दिया हो। अभी तक क्या था, जो समय जो दे रखा था, टी जो दे रखा था, या तो 2 साल दे रखा था, या टी जो दे रखा था वो 3 साल दे रखा था, या टी जो दे रखा था वो 4 साल दे रखा था। ये दे रखा था, मैंने 2 वाला सिखा दिया आपको, मैंने 3 वाला सिखा दिया, मैंने आपको 4 साल वाला सिखा दिया। ठीक है। इसकी ट्रिक भी सिखाई है, बेसिक भी सिखाया, कंसेप्ट 4 से 5 तरीके बताए एक सवाल को करने के। अब जो समय मिलेगा, जैसे 1 साल या 1 सही 1/2 साल ऐसे देगा, जब फ्रैक्शन में देगा, या फिर 2 सही 1/2 साल इस तरीके से देगा। तो मैं आपसे ये कहूं कि ये 1 साल तो कंप्लीट है, 1 साल तो कंप्लीट है, अगर ये मेरा आधा है तो प्लस 1/2। इसी तरीके से 2 साल कंप्लीट है, 2 साल कंप्लीट है, यानी कि 2 साल तो कंप्लीट है, प्लस इसके बाद तीसरी साल में जाएंगे, लेकिन तीसरी साल में से क्या करेंगे, आधा करेंगे। तो सर ये कैसे समझाओगे। चलिए बेटा अब चलते हैं सवालों की ओर। पढ़िए 40वां प्रश्न पढ़िए, सर क्या कहता है, ये मजेदार सवाल है। 40वें प्रश्न को पढ़िए क्या कहता है। हालांकि सारे कंसेप्ट में आपको सिखा चुका हूं, बस इसमें इतना सा ही फर्क है कि समय दे रखा, बस ऊटपटांग। अगर मैं यहाँ इसकी जगह ये कह दूं 2 साल, तो बहुत से बच्चे अभी विद इन सेकंड के अंदर आंसर दे देंगे। ठीक है, विद इन सेकंड के अंदर। मैं यहाँ कह दूं 3 साल, मैं यहाँ कह दूं 4 साल, अभी खत्म कर देंगे। लेकिन ऐसा सवाल अक्सर पूछा जाता है, इस सवाल को 100% अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना, इस टाइप का सवाल आता ही आता है, और एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न में से एक है। एक निश्चित राशि 1 वर्ष 9 महीने की अवधि के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर उधार दी गई थी। यदि चक्रवृद्धि ब्याज 1460 रुपए यानी कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो उधार ली गई राशि क्या होगी, उधार दी गई राशि क्या होगी। तो रेट तो आपकी ये है, रेट तो आपकी सीधी सीधी दे रखी है 10%, लेकिन जो समय जो दे रखा है वो 1 साल, समय जो दे रखा है 1 साल 9 महीने ये दे रखा है, जबकि आपका जो सीआई दे रखा है वो ये दे रखा है ना 1460। आपसे कह रहा है पी बता दो, यानी कि उधार दी गई धनराशि
यानी कि मूलधन बता दो। बताओ सर, सारा खेल सर समय का है और सारा खेल रेट का है। ठीक है, इसमें बस इतना ही ध्यान रखना है कि समय क्या दे रखा है और रेट क्या दे रखी है। जिस बच्चे ने ये पकड़ लिया कि समय मेरा 2 साल है तो मैं किस कंसेप्ट को लगाऊंगा, समय मेरा अगर 3 साल है तो मैं किस कंसेप्ट को लगाऊंगा, समय मेरा 4 साल है तो मैं किस कंसेप्ट को लगाऊंगा, और रेट का भी विशेष ध्यान रखते हैं। मैंने सारे के सारे पॉइंट बताया बिल्कुल बारीकी से, कोई नहीं बताता। ठीक है, चलिए अब सारा खेल सर समय का है। अगर मैं कंप्लीटली आपसे बोल दूं कि सर अगर 2 साल होता तो अभी खत्म कर देते हैं, रेशियो लगाते, सक्सेसिव लगाते, आपका 2-1 वाला लगाते, ठीक है, ट्री मेथड लगाते, पता नहीं कौन कौन से मेथड लगाते हैं। लेकिन मैं आपसे ये कहूं कि ये जो रेट दे रखी है मेरी वार्षिकी तो है, थोड़ा सा पॉइंट नोट करना, पहले सवाल में समय लूंगा, ये मेरी वार्षिक तो प्रत्येक साल की तो है, यानी 1 साल की 10% है। हमेशा याद रखना 10% वार्षिक, ये 1 साल की है। लेकिन ये कह रहा है कि 1 साल की तो है ही है, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि सर ये दूसरे साल की क्या होगी। तो पहली साल तो 10% ही आएगा, पहली साल तो 10% आएगा, लेकिन दूसरी साल 10% आएगा ही आएगा। अगर कंप्लीटली 2 साल होता, जैसे मान के चलिए 2 साल है, तो पहली साल 10%, दूसरी साल 10%, ठीक है, दूसरी साल 10%। लेकिन अगर आप फोकस करोगे तो पहली साल 10% और दूसरी साल 10% है, लेकिन दूसरी साल कंप्लीट नहीं चाहिए। ये कह रहा है कि दूसरी साल में से केवल और केवल 9 महीने चाहिए, तो 9 महीने और साल में कन्वर्ट करने के लिए 12 से डिवाइड कर दो, साल में कन्वर्ट करने के लिए 12 से डिवाइड कर दो। दोबारा से देखिए, पॉइंट अच्छा है कि पहली साल 10%, दूसरी साल भी 10% लगता। जैसे मान के चलिए मैं एक व्यापारी हूं, मैंने आपको दे दिया धन, मैं कहूंगा कि सर मैं 1 साल 9 महीने, या मान के चलो आप कहते हैं कि मैं जो 1 साल 9 महीने में चुकता करता हूं, लेकिन मैंने आपसे ये कहा था कि मैं 2 साल बाद आपसे ले लूंगा, लेकिन आप पे पैसे का इंतजाम हो गया और आप चाहते हैं कि उसे दे दो। तो एक बात बताइए आप मेरे को, जब मैंने 2 साल की कंडीशन रखी थी तो क्या पहली साल 10% दे दिया, अच्छी बात है। फिर मैं आपके पास गया तो आप बोले कि सर 10% तो नहीं दूंगा, क्यों कि मैं 9 महीने में ही आपको ब्याज चुकता कर रहा हूं, अगली साल में 9 महीने में। तो 9 महीने, लेकिन साल में कन्वर्ट करोगे तो 12 में से 9 महीने, 12 में से 12 में से 12 में से 9 महीने, तो इतना ही तो दोगे, कंप्लीट तो नहीं दोगे। अरे कंप्लीट का अपनी जेब से दोगे भाई, अगर हमसे पढ़ के जाओगे तो ऐसे ही करोगे, नहीं तो कंप्लीट तो दे दोगे। ठीक है, चलिए मेरे दोस्त काटिए, 3 से काटिए, 3 3 9, 3 चौक 12, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, तो 5 दिया 15 बट्टे 2%, और यह 10% है, ये आ जाएगा। ठीक है, 5 दिया 15 बट्टे 2%, यानी 7.5 भी कह सकते हैं। अब इसमें आप कोई भी तरीका अपना दीजिए, आपको जो मन करे वो तरीका आप लगा दीजिए। ठीक है, आपका जो मन करे वो तरीका आप लगा दीजिए। कि या तो यहां पर क्या लगाओगे बताओ, सक्सेसिव लगाओगे, सक्सेसिव से भी हो जाएगा आपके, ये सवाल रेशियो से भी हो जाएगा, मैंने पढ़ाया है, आपका सक्सेसिव से भी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आपका 2-1 वाले से नहीं होगा, क्योंकि 2-1 वाले में आपको क्या चाहिए, प्रिंसिपल चाहिए होता है, ट्री मेथड से मान के होगा। ठीक है, तो मैं ये कहूं या तो रेशियो से करो या सक्सेसिव से करो, जबकि सारे के सारे टाइप आपको बता चुका। जैसे ये दे रखा है 10%, 10% की वैल्यू क्या होती है, 1/10 होती है, तो 10 पर 1 का ब्याज कितना हो जाएगा, पी से जो ए हो जाएगा कितना हो जाएगा, 10 से 11 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 10 से 11 हो जाएगा। लेकिन यह परसेंटेज हटाऊंगा नीचे क्या जाएगा, 100 आ जाएगा, परसेंटेज हटाऊंगा नीचे क्या जाएगा, 100, 5 से काटिए 5 दूनी 10 और 5 से काटिए 3 बार, 20 दूनी 40, तो 3/40 आ जाएगा। 40 पर अगर 3 का ब्याज है तो कितना देगा, 43, तो 40 से सर कितना हो जाएगा, 43। बस यहाँ पर कुल मिला के ये बात है। अब बच्चा कहेगा सर मैं तो आपसे ये सीखा हूं अभी तक, क्या कि 2 साल दे रखे तो 10 से 11 और 10 से 11, एक बच्चा ये करता, 2 साल कंप्लीट होता तो, लेकिन जैसे ही सर आपका 9 महीने आ गया तो वो 9 महीने इतना ब्याज देगा, 40 से 43, बता दो कितना देगा, 40 से 43। आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना जाएगा, 400, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 473, क्यों, तो अगर 43 है और किसी संख्या के साथ अगर 11 का मल्टीप्लाई है, कोई भी संख्या हो एक्स वाई जेड, किसी संख्या के साथ अगर 11 का मल्टीप्लाई, तो इसकी एक ट्रिक होती है, कैसे, यहाँ कितने अंक, तो दोनों अंकों को अलग अलग लिख दीजिए, 4 और यहाँ 3, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, 4 और 3 7, कितना आएगा, 473, कितना आएगा, 473।
यानी कि आपने जो धन लिया था वो 400 रुपए लिया था, आप उसे वापस कर रहे 473 रुपए। तो कितना ब्याज दे रहे हैं एक्स्ट्रा? ब्याज दे रहे हैं सर आप, सीआई जो दे रहे हैं आप 73 रुपए दे रहे हैं। कितना दे रहे हैं सर? 73। कितना दे रहे हैं? 73 रुपए आप इसे एक्स्ट्रा ब्याज दे रहे हैं। जबकि अगर आप फोकस करोगे इस चीज पर, आपका जो सीआई दे रखा है कितना दे रखा है? 1460। यानी इसका मतलब कि ये सीआई है, इसका मतलब ये है सर, इसका सीधा सा मतलब ये है कि 1460 जो है, 1460 जो है, क्योंकि ये सीआई है, 1460 जो 73 का मान है, किसका? 73 का। आपको चाहिए क्या? धन, धनराशि तो ये पी, यानी कि 400 का मान चाहिए आपको। क्या चाहिए? 400 का मान चाहिए। एक बच्चा तो ऐसे कर सकता है, या फिर आप काट पीट करोगे, और भी तरीका बता दूंगा। इससे काटोगे तो ये 2 बार, तो कितना आएगा? 4 दूनी 8, कितना जाएगा? 8000। यानी वह धनराशि जो होगी वो कितनी होगी? 8000। एक बच्चे ने ऐसे कर लिया। लेकिन एक बच्चा कहे सर मेरा अगर 73 ब्याज है, जबकि सवाल में दे रखा है 1460, तो इसके बराबर रख दो। इससे काटोगे तो ये 2 बार जाएगा, 20 बार। जितनी बार जाता है उतनी गुना हो जाता है, 20 गुना। जब ये 20 गुना है, शुरुआत में बता चुका ये सारी चीजें, तो ये भी 20 गुना हो जाएगा। कितना जाएगा? ये 8000। तो वह धनराशि जो होगी वो सर कितनी होगी? वो 8000। करेक्ट आंसर है ए, डी फॉर डायन इज द करेक्ट आंसर। तो ये तो हो गया सर रेशियो से, ये मैंने आपको करा दिया रेशियो से, ठीक है, ये मैंने आपको करा दिया रेशियो से। और मैंने ये भी सिखाया कि रेशियो कहाँ लगता है, सक्सेसिव कहाँ लगता है, द्विक वाला मेथड कहाँ लगता है, सारी चीजें मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब एक बच्चा कहेगा सर अगर आप इसे सक्सेसिव से करते, भाई सीधी सी बात है, बच्चे के कहना जरूरी है, उसके मन में सक्सेसिव क्लिक हुआ। तो देखिए बस आपको इतना ध्यान रखना है, अगर ये कंप्लीट होता तो 10% कितना जाता 2 साल का? 21%। लेकिन पहली साल तो सर 10% लगेगा ही लगेगा, लेकिन दूसरी साल जो लगेगा वो 10% ना लग के वो लगेगा आपका यहाँ पर कितना आता? 15/2 7.5%। यही आ रहा था। अरे जल्दी से बता दो, यही आ रहा था। तो यहां से आप सीआई कैसे निकालोगे? एक फॉर्मूला मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं कि ए प्लस के बी प्लस के ए बी अपॉन 100। अगर कोई बच्चा अगर नया है तो ये सीआई का फॉर्मूला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट में, यानी ये ए का मान है, ये बी का मान है। लेकिन मैंने आपको डायरेक्ट भी बताया था बिना इस फॉर्मूले को, क्या इन दोनों को तो ऐड करते हैं, कितना जाएगा? 17.5। पहले एक बार ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 75 आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट 1 के बाद है। लेकिन कंडीशन ये कहती है कि सर यहां से 2 के बाद पॉइंट लगाना है, तो यहां आ जाएगा पॉइंट, यहां से यहां उठ के आ जाएगा, इसे जोड़ दीजिए तो ये आ जाएगा 17। भाई इसे जोड़ोगे तो पॉइंट के बाद तो 5 आएगा, 7 और 5 12 पॉइंट 18.25 ये आ जाएगा, 18.25% मेरा ये आ जाएगा। बिल्कुल सही किया है, बिल्कुल सर 18.25% ये मेरा सीआई आ जाएगा। क्या आ जाएगा? सीआई आ जाएगा। लेकिन यहाँ थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ रही होगी, आपको दिख रही होगी, पॉइंट में जाएगी तो कैलकुलेशन बढ़ेगी। जब ये सीआई है, जबकि ये भी तो सीआई है, यानी कि 1460 जो है, 1460 जो है ये आपका 18.25% का मान है। आपको चाहिए कितने का? 100%। लेकिन यहां से पॉइंट हटाएंगे, एक और जीरो, 2 जीरो और बढ़ जाएंगे, काट पीट करोगे आपका 8000 आ जाएगा। ठीक है, काट पीट करोगे आपका 8000 आ जाएगा। तो ये होता है सक्सेसिव का। किसी बच्चे को अगर समस्या है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। इस सवाल में 2 तरीके से सवाल को किया जा सकता है, एक तो ये भी हो गया, मैंने शुरुआत में पहले सवाल में भले ही समय लिया है, अब मैं सवालों को देखना कितनी जल्दी फास्ट करूंगा। अच्छा इसे थोड़ा सा रोकना तो कंप्यूटर मासिक है, हालांकि मैं बता चुका हूं। इसे देखिए 42वां सवाल क्या कहता है? 10,000 रुपए की राशि पर 14% प्रति वर्ष की दर से 2 सही 5/7 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ब्याज की चक्रवृद्धि वार्षिक, अभी वार्षिक वाला ही बता रहा हूं। एक बात बता दो, 2 सही 5/7, इसका मतलब 2 साल तो कंप्लीट है, पहली साल और दूसरी साल कंप्लीट है, तीसरी साल कंप्लीट आएगा तो आएगा, जैसे रेट दे रखी यहाँ 14% आएगा और यहाँ भी 14% आएगा, यहां तक तो कंप्लीट चलेगा ही चलेगा, क्योंकि 2 साल तो पूरा हुआ, पूरा ब्याज लगा। लेकिन जैसे ही तीसरी साल आया 14% लेने, आपने कहा रुक जाओगे जनाब, आपने कहा 14% क्यों दे दूं मैं फालतू में, है तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? नहीं, आपने कहा सर 5/7 ही दूंगा मैं तो, केवल 7 से काटेंगे, 7 दूनी 14, 5 दूनी 10, कितना जाएगा? 10, 10%। यानी कि यहाँ 14% दिया, यहाँ 14% दिया, लेकिन जैसे ही तीसरे साल में पहुंचे तो केवल आप 10% ही देंगे।
यही खासियत होती है मैथ पढ़ने की, ठीक है, यही खासियत होती है मैथ पढ़ने की। बताओ इस सवाल को किससे करोगे? आपका पहली साल का जो रेट दे रखा है वो 14%, दूसरी साल का जो रेट दे रखा है वो भी 14%, और तीसरी साल का जो रेट दे रखा है वो 10%। बताओ इस सवाल को आप किस तरीके से जाना पसंद करोगे? आप सक्सेसिव से या रिलेटिव से? दोनों से मैं कराऊंगा। चलिए 14% का मतलब होता है सर 14/100, 14/100। 100 पर 14 का ब्याज कितना जाएगा? 114। तो पी से जो ए हो जाएगा, रेशियो से करा रहा हूं ना, रेशियो से 100 से 114। फिर दूसरी साल भी 14%, तो 100 से 114। तीसरी साल 10% की वैल्यू क्या होती है? 1/10, तो 10 से 11 हो जाएगा, 10 से 11 हो जाएगा, 10 से 11 हो जाएगा। अब यहाँ ना थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ रही है, ये तो मुझे आसान लग रहा है, ये तो मुझे आसान लग रहा है, लेकिन यहाँ थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ रही है। इसका मतलब आपको कैलकुलेशन करनी ही पड़ेगी। लेकिन 114 का स्क्वायर क्या होता है ये बता दो। 114 का कभी भी याद रखना, जैसे 114 दे रखा है, इसका स्क्वायर क्या होगा? क्योंकि 2 बार स्क्वायर क्या हुआ? 100 से ऊपर स्क्वायर निकालने की ट्रिक है ये, 100 से ऊपर स्क्वायर निकालने की ये ट्रिक है। कैसे भैया? 100 से कितना ज्यादा है? ये 14 जाता है। 14 का स्क्वायर करो पहले, कितना हो जाता है? 196। लेकिन यहाँ 2 अंक ही रखने केवल, ये ऊपर जाके फिर 14 में ये जोड़ दो, 114 में ये जोड़ो कितना? 128, और 128 और कितना? 129, कितना? 129। तो 129 96, 129 96 ये आ जाएगा। लेकिन इसके साथ सर 11 भी तो है, इसके साथ 11 का मल्टीप्लाई भी तो है भाई। ये तो आपने ये किया है 12,996, और अभी 11 भी तो है, थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ा देगा। लेकिन मैं आपको हर तरीके से समझाऊंगा किस तरीके को कितनी फास्ट किया जा सकता है, ठीक है। चलिए मैंने अभी बताया था कि कभी भी अगर कोई भी संख्या 11 के साथ मल्टीप्लाई है तो उसे कैसे करोगे। आप ये देखना पहला अंक क्या है? 1, लास्ट का अंक क्या है? 6। बस इतना सा काम कर लिया। तो इन फिर जोड़ चलिए, 6 और 9 15 हासिल का 1, 9 9 18 और 1 19 हासिल का 1, 9 और 2 11, 1 12 हासिल का 1, 2 और 1 3 और 1 4, ये आ जाएगा 1,42,200, ये आ जाएगा। लेकिन जब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो कितनी जीरो आ जाएंगे? 5 जीरो। कितनी जीरो आ जाएंगे? 5 जीरो। यानी कि इससे यहां हो गया लाख है या 10 लाख है? क्या कहती है पब्लिक? कुछ गड़बड़ी तो नहीं कर दी मल्टीप्लाई में? वो सही किया है मैंने? बारह नौ सौ छियानवे, 12,996, 6 1 9 6 15। एक बार कैलकुलेशन देखूं मैं, थोड़ा सा देखिए सही किया है गलत किया है, जल्दी से बता दो। स्क्वायर जो निकाला है वो सही किया है, ये बता दो। सही किया है 1,42,956। अरे यार ये फालतू में क्यों लिख दिया? 1,42,000, तो ये 2 मैंने फालतू में लिख दिया, ये वाला। अरे ये क्यों आ रहा है? ये वाला, ये मैंने फालतू का लिख दिया है, मैं तभी तो कह रहा। यानी 1 लाख से 1,42,956 हो गया। तो यहाँ पर जो सी आई आया वो कितना आया? 42,956 आया, 42,956 आया, 42,956 आया। बयालीस हजार नौ सौ छप्पन आया। लेकिन यहाँ पर जो पी दे रखा है वो कितना दे रखा है? 10,000। कितना दे रखा है? 10,000। चलिए यहाँ पर जो पी दे रखा है वो कितना दे रखा है? 10,000। लेकिन सर मैंने कितना निकाला? मैंने निकाला 1 लाख। यानी कि ये 10,000 जो है, ये 10,000 जो है, ये आपका 1 लाख का मान है। किसका? 1 लाख का मान है। आपको चाहिए कितने का? आपको सीआई तो चाहिए 42,956 का मान चाहिए, 42,956 का मान चाहिए। चलिए देखिए 4 जीरो से ये 4 जीरो कट जाएंगे, यहां से 1 बचा, यानी 10 बचा केवल, ठीक, ये बचा। जब 10 से डिवाइड करोगे तो 0.1 अंक खिसक जाता है, तो 42,95 इसका आंसर 0.6 ही आ जाएगा। 42,95.6 इसका क्या जाएगा? सी या निकल के आ जाएगा। करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। ठीक है दोस्त, इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर।
तो ये तो सर रेशियो से हो गया। क्या सक्सेसिव से कर सकते हैं? जल्दी से बता दो। अब एक बच्चा ये कहेगा कि सर सक्सेसिव से और बता दे थोड़ा सा, क्योंकि कैलकुलेशन बढ़ रही है, क्या उससे आसान हो सकता है? चलिए मैं आपके स्वाद अनुसार उसे भी मैं करा देता हूं, मैं आपके लिए करा देता हूं उसे भी। चलिए, क्योंकि 3 वाला नहीं बताया, कोई भी अगर बच्चा नया है तो वो आराम से सीख पाएगा कि सर सक्सेसिव से इस सवाल को कैसे किया जाएगा। चलिए मेरे दोस्त, अब किससे करेंगे सर? सक्सेसिव से। किससे? सक्सेसिव से। मैंने ये बताया कि किस सवाल को किस तरीके से जल्दी किया जाता है। अब देखिए, अब यहाँ पर 3 वैल्यू है, तो पहले इन दोनों में लगाओ। तो क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़े कितना जाएगा 28, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 196, ये आ जाएगा। लेकिन पॉइंट 2 के बाद लगाना है, यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा और इसमें ये जोड़ देना है, यानी कि ये जुड़ जाएगा तो कितना 29.96 आ जाएगा। लेकिन फिर इसके साथ भी तो लगाना है, इसके साथ भी लगाना है, फिर वही कंडीशन है, ये दोनों के साथ लगाना है। इन दोनों को जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा 29 और 10 39.96, और इन दोनों का मल्टीप्लाई 29.96 इंटू 0 आ जाएगा, क्योंकि 10 का मल्टीप्लाई। लेकिन पॉइंट 2 अंक बाद लगाना तो यहाँ आना चाहिए एक्चुअल में, ये पॉइंट यहाँ नहीं आएगा। अरे अरे चलो मैं यहाँ ले रहा हूँ, पॉइंट नहीं आ रहा है, चलो कोई दिक्कत नहीं, आप समझ गए होंगे। तो पॉइंट 2 अंक बाद यहाँ आएगा, क्यों? तो मल्टीप्लाई करोगे तो 2 अंक बाद पॉइंट है, लेकिन मैंने ये भी बताया नीचे 100 आता है, तो पॉइंट 2 अंक और इधर खिसका देना, इधर खिसका देना और इसमें ये जोड़ देना। जब आप इसे जोड़ोगे तो पॉइंट के बाद 0 का तो कोई मतलब नहीं होता, 96 तो आ जाएगा, 9 अच्छे 15 हासिल का 1, 9 और 2 11 और 1 9 और 2 11 और 1 12 12 हासिल का 1 कितना 40.259 ये आ जाएगा। तो मतलब ये 2 इधर आना चाहिए, एक मिनट दो, इसमें थोड़े से कैलकुलेशन बढ़ा रहा है, यानी कि दोनों का ऐड किया 28 28 14 का इसका कितना होता है 196, 196 पॉइंट 2 अंक बाद लगा दिया तो ये आ जाएगा 29.96। ठीक है, इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना जाएगा 39.96, ये आ जाएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे 29.96 में 10 का मल्टीप्लाई करोगे 0, लेकिन पॉइंट 2 अंक बाद लगाना है, इसका मतलब यहाँ पॉइंट आएगा, यहाँ तो ऑलरेडी दे रखा 2 अंक बाद पॉइंट, लेकिन यहाँ से 2 अंक और खिसका तो यहाँ आएगा, तो प्लस के 2.9960, जीरो छोड़ो, ठीक है, ये आ जाएगा। तो ये पॉइंट से पहले है, ये पॉइंट से पहले, तो इसमें ये जुड़ जाएगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 4295.6 आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आपका ये आ जाएगा 4295.6 आपका क्या आ जाएगा CI आ जाएगा। लेकिन आपको इसका निकालना है, इसका इस 10,000 का, इस 10,000 का 4295 पॉइंट इस तरीके से निकालना, पॉइंट अपॉन 100, जब पॉइंट हटाएंगे एक और 0 आ जाएगा, 3 0 से ये कट जाएंगे, ठीक है, 2 अंक बाद आएगा, चलो 2 अंक बाद आएगा, यहाँ आ जाएगा तो एक और 2 0 और बढ़ जाएंगे, तो ये इसे काट देगा तो ये आ जाएगा 4295.6, यही आ जाएगा। ठीक है, थोड़ी सी कैलकुलेशन को पॉइंट को इधर से उधर करेगा तो यहाँ बच्चे को थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, ये इसका आंसर आ जाएगा, ये इसका क्या जाएगा आंसर आ जाएगा। तो थोड़ी सी परेशानी दे सकती है सवाल, अच्छे सवालों में से काउंट किए जा सकते हैं, ठीक है। तो सक्सेसिव से अगर कोई चाहता है तो मत कीजिएगा, है ना। चलिए 43वां प्रश्न क्या कहता है, अब ये रेट के ऊपर डिपेंड करता है, तो क्या लगाना है भाई 10% है, लेकिन अभी तक आपने 1 साल कम मूव किया, फिर 2 साल मूव किया, अब आ गया सर 3 साल, यानी कि 3 साल तो कंप्लीट है, पहला साल दूसरा साल, यहां लिख देता हूं ना, पहला साल दूसरा साल और ये तीसरा साल, लेकिन 3 तो ये कंप्लीट है, चौथे में भी जाना है। चलिए चौथे में भी जाना है, यानी 2500 रुपए आपसे पूछा चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, यानी पहले साल तो 10% लेने जाएगा, दूसरे साल भी 10% लेने जाएगा, तीसरे साल भी 10% लेने जाएगा, लेकिन चौथे साल में 10% लेगा, तभी आपको रोक देना है, उससे कहना भैया रुक जाओ जरा, इतनी जल्दबाजी किस बात पे, यार ये आज फिर बिला रोने लग गया, इतनी जल्दबाजी क्या है। आप कहोगे सर केवल मैं 10% नहीं दूंगा, 10% का 2/5 दूंगा, 2/5 दूंगा,
5 से काटेंगे तो 2 बार कितना जाएगा, यहाँ 4% दे दूंगा केवल आपको। मैं कोई बेवकूफ थोड़ी हूँ, मैंने कोई भांग थोड़ी पी रखी है जो मैं आपको 10% दूंगा। चलिए रेशियो से करते हैं, 10% वैल्यू 1/10, किसी एक को पकड़ लो ना, तो 10 से कितने जाएगा, पी से जो ए हो जाएगा, यहाँ 10 से 11 हो जाएगा, क्योंकि ये भी 10% है, 10 से 11 हो जाएगा, और ये भी 10% है, 10 से 11 हो जाएगा। लेकिन यहाँ क्या 34 साल 10 से 11 नहीं होगा, 4% की वैल्यू क्या होती है, 1/25, 25 पर 1 का ब्याज कितना देगा, 26, तो 25 से कितनी हो जाएगी, 26 हो जाएगी। चलिए अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, आपसे पूछा क्या, ये बता दो पहले, चक्रवृद्धि ब्याज ही पूछा, ठीक है। चलिए अगर आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 25 और ये 1 2 3 0, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई करोगे तो देखिए ये तीनों मिलके क्या देते हैं, 1331, लेकिन 1331 में 26 का मल्टीप्लाई करना सा थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाएगा, तो पहले मैं इसका 121 कर लेता हूं, 121 किसी दो को ले लेता हूं, 11 को, इसके साथ पूरा का पूरा कैलकुलेशन बनाएगा मेरे दोस्त। अब यहाँ थोड़ी सी समस्या तो दे रहा है, कैलकुलेशन बढ़ाएगा, यानी अगर ये 26 के साथ पहले मैं 11 का करूं, बताओ सर, यानी कि ये मेरा क्या दे रखा है, 26 दे रखा है, कैलकुलेशन का अब पाए 26 इंटू 11, चलो ऐसा समझो, इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 2 और 6 2 8 ही आ जाएगा, फिर 11 का 1 और 11 का कर दीजिए, क्योंकि एक साथ नहीं कर पाओगे ना, वही है 6 और 2, 8 और 6 14, हंसल का 1, 8 2 10 और 11 हंसल का 1, इधर आ जाएगा, ये आ जाएगा 31 40, फिर 1 और 11 का करना है, 31 40 का, फिर 1 और 11 का, क्यों कि 3 11, 1 2 3, 1 11 का, 2 11 का, 3 11 का, आप करोगे 3 6, ठीक है, 6 4 10 की 0, हासिल का 1, 4 और 1 5 और 1 6, हासिल का कुछ नहीं, 3 और 1 4, ये आ जाएगा 34 606, 34 606, क्या जाएगा 34 606। इसका रेशियो सक्सेसिव भी बता दूं आपको, यानी कि 25,000 से 25,000 से ये हो गया, तो आपको जो ब्याज मिलेगा वो 25 से आपको 34 पे जाना है, किस पे, 34 पे, तो कितना जाएगा, 9,606 आ जाएगा, सी आई ये आ जाएगा, क्या जाएगा 9,606, क्या जाएगा सी आई आ जाएगा। जबकि अगर पी मेरा ये 25,000 है, जबकि सवाल में भी 25,000 दे रखा है, इसका मतलब ये 25,000 के बराबर है, इसे काटोगे तो एक बार जाएगा 1 गुना, जब ये 1 गुना तो ये भी 1 गुना, तो क्या जाएगा 9,606 मेरा क्या जाएगा सी आएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन में ए इसका राइट, करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन में ए इसका राइट आंसर है। लेकिन मैं आपसे ये कहूं कि ये तो रेशियो मैंने बता दिया, मैं अगर आपकी जगह होता तो मैं इस सवाल को विद इन सेकंड के अंदर खत्म करने की ताकत रखता। मैं ये रफ कर दूं, सीख गए होंगे आप, ठीक है। मैं ये कहूं कि रेशियो से ना करके आप, रेशियो से ना करके आप सीधा सीधा सक्सेसिव से थोड़ा सा दिमाग लड़ाना, लेकिन ये वही बच्चा कर पाएगा जो शुरुआत से पढ़ा है। यहाँ 10% था और इसका 2/5 है, ये आ जाएगा 4%। लेकिन एक बात बता दो, अगर 10% मेरी ये है तो 3 साल का अगर 10% है तो इसका जो सी आई आता है वो क्या आता है, मैं निकालना सिखा के आ चुका हूं, इसका सी आई आता है 33.1%, ये आ जाता है 33.1% आता है, ठीक है मेरे दोस्त, क्या आता है सर 33.1% आता है। लेकिन फिर इसके साथ इसे भी जोड़ दो तो 4% और लगा दो। अब सर इन दोनों को ऐड कीजिए, 33 और 4 36.1%, मल्टीप्लाई में 4 एकम 4, 4 तिया 12, 4 तिया 12 13, लेकिन एक अंक ऑलरेडी है, लेकिन यहां से 2 अंक बाद और लगाना है, इसका मतलब इसमें ये जोड़ देना है, तो ये एक उठ के इधर आ जाएगा, एक उठ के इधर आ जाएगा तो 38.424%, ये आ जाएगा, ये मेरे सी आई निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा सी आई। लेकिन यहाँ कैलकुलेशन देखना कितनी बढ़ गई, तो ये मेरा सी आई निकल के आएगा, इस 25,000 का देखना, तो कैलकुलेशन देख रहे हो मेरे दोस्त, कोई बच्चा हर चीज आपको आनी चाहिए, इस 25,000 का आपका 38.424%, परसेंट हटाएंगे नीचे का जाएगा 100 आ जाएगा, और यहां से पॉइंट हटाएंगे कितना जाएगा 3 0 और आ जाएगा, 3 0 और आ जाएगा, ठीक है। चलिए आप पार्ट पीट करोगे
3 जोड़ी एक आएगा, 25 से काटो 25 चौका 100 और 4 से काटोगे तो ये आ जाएगा आपका 9606। कितना जाएगा? 9606। तो आप इस सवाल को इस तरीके से भी कर सकते हैं, सक्सेसिव का केस। बताइए आसान पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? पॉइंट में गए लेकिन आसान बहुत पढ़ा है। ठीक है, चलिए। तो अब मैंने तीनों सवालों में आपको हर चीज बता दी। अच्छा, इससे पहले यहां से एक अगला टाइप है। इससे पहले एक सवाल रह गया है, अक्सर ऐसा सवाल पूछ ले जाता है और बच्चों की तो छोड़ो, हालांकि एक सवाल मैं करा चुका हूं, पड़ोसी की हालत खराब करने की ताकत रखता है। चलो बेटा, आपने अभी तक जो सवाल पढ़े या तो हाफ ईयरली या क्वार्टरली, हाफ ईयरली या क्वार्टरली, यही पढ़ा है, यानी कि अर्धवार्षिक और त्रैमासिक, यही पढ़ा है। यानी कि ब्याज लेने जाएगा या तो छमाही में लेने जाएगा या फिर क्वार्टरली यानी कि 4 महीने पे लेने जाएगा। लेकिन ये कह रहा है कि 5 मासिक चक्रवृद्धि यानी प्रत्येक 5 महीने पे। चलिए, यदि ब्याज की गणना 5 मासिक चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि वो ये चाहता है कि मैं प्रत्येक 5 महीने पे ब्याज लेने जाऊं। मैंने बताया, मुझे ये भी पता है एग्जैक्ट डाटा कि 8 महीने पे। ठीक है, और ये सवाल शायद तीसरा चौथा सवाल है इसी चैप्टर का। आधार पर होती है तो प्रतिवर्ष 15% की दर से 8192 रुपए की राशि, यानी ये पी है, एक सही 1/4 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें, यानी सीआई पूछा है। अब सबसे पहला दिमाग में खेल तो आपको ये आना चाहिए कि आपका समय कितना दे रखा है। 1 साल तो कंप्लीट है, प्लस 1/4 मंथ है, क्योंकि ये मंथ में काउंट होता है। अगर इसे साल में कन्वर्ट करना है तो किसका मल्टीप्लाई करोगे? 12 का, 4 से काटिए, 4 तिया 12। और एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने, क्योंकि मासिक पे जा रहा है तो यहां भी 12 महीने प्लस यहां 3 महीने और बचे, कितना जाएगा? टोटल 15 महीने आ जाएंगे। तो आपने जो समय निकाला, इस समय से आपने ये देखा कि ये 15 महीने है, लेकिन ये जो जाएगा वो 5 मासिक जा रहा है, प्रत्येक 5 मास है। तो इसे 5 से डिवाइड करो तो 5 तिया 15, यानी कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा, 3 टाइम, यानी 15 साल में 15 महीने में जाएगा वो कितनी बार जाएगा? 3 टाइम्स। इसका मतलब रेट जो दे रखी है और जो समय जो दे रखा है, मेरा समय तो आ गया कि 3 टाइम जाएगा, यहां से मैंने ये निकाल दिया, तो समय तो मेरा 3 टाइम जाएगा। तो इसका मतलब 3 साल की बात कर रहा है, लेकिन समय में परिवर्तन नहीं होगा, रेट में भी परिवर्तन होगा। अगर ये 15% दे रखा है तो ये वार्षिक ही तो होता है, 12 महीने का ही तो होता है, क्योंकि अगर ये 12 महीने में चल रहा है, इस बात को नोट करना, तो ये 12 महीने का ही तो होता है भाई, साल का होता है, और साल का मतलब एक साल में कितने? 12 महीने। लेकिन आपसे ये कह रहा है प्रत्येक 5 महीने पे जाएगा तो कितनी रेट देगा? प्रत्येक 5 महीने पे जाएगा तो कितनी रेट देगा? तो यहां से 15% रेट काउंट नहीं होगी। यही तो मजेदारी है इस सवाल की। दोबारा से देखिए, आपने सबसे पहले समय पकड़ा, समय ये देखा कि टोटल महीने कितने हैं, क्योंकि प्रत्येक 5 महीने पे जा रहा है, तो कितने महीने? 15 महीने। इसे अगर 5 से डिवाइड कर दोगे तो 3 बार जाएगा। इसका मतलब यह है कि ये जो सवाल कैलकुलेट होगा वो 3 साल पे कैलकुलेटिव होगा। दूसरा ये कि सर जब समय में परिवर्तन हुआ है तो रेट में भी क्या 15% देगा क्या? नहीं सर, क्योंकि ये प्रति वर्ष है, एक साल की है 15%, तो एक साल की है, यानी कि ये 15% ये 12 महीने की आपको चाहिए 5 महीने की। काट पीट करोगे तो 3 से काटो, 3 चौक 12, 5 15, 5 बार, तो 5 25 बट्टे में 4% ये आ जाएगा। लेकिन परसेंटेज हटाएंगे, नीचे क्या जाएगा? 100, 25 चौका 100, 4 बात कितना जाएगा? 1/16 आ जाएगा। यानी कि अब जो रेट कैलकुलेट होगी वो 25/4 या 1/16 कैलकुलेट होगी। क्या होगी? 1/16। लेकिन ये कितने समय के लिए? 3 टाइम के लिए। तो 16 पर अगर 1 का ब्याज है तो कितना देगा? 17। तो पी से जो ए हो जाएगा कितना? 16 से 17 और 16 से 17 और 16 से 17, क्योंकि सक्सेसिव तो लगाने का इसमें दूर दूर तक नहीं दिख रहा है। बचा क्या? रेशियो। मैंने क्या कहा था आपको? हर वो एक तरीका सीखना चाहिए जो आपको और बच्चों से आगे ले जाए। मैं आराम से पढ़ाऊंगा, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है। मैं ये पढ़ा, मैं ऐसे नहीं पढ़ा रहा कि इस बुक को मुझे खत्म ही करना है। मैं एक तरीके से आपको कोर्स कंप्लीट करा रहा हूँ, जो आपको पूरे यूट्यूब चैनल पे इतना डीप में जाकर इतने सारे क्वेश्चन कोई नहीं कराता है। और किस सवाल को कैसे पढ़ना है, मेरा मन करे तो मैं एक सेकंड से भी कम समय लूंगा इस सवाल को करने में। ठीक है, चलिए मल्टीप्लाई करोगे भाई, 16 का क्यों गिना होता है? 40 96 होता है। ठीक है,
40 96 होता है, क्योंकि चचरंगा 36। इसका क्या होता है 40 96, इसका होता है 49 13, 49 13, क्योंकि 7 का करोगे तो 343 होता है, यानी 3 आएगा, 49 13 होता है। क्या होता है 49 13 होता है, यानी कि 40 96 से 49 13 हो गया। जबकि आपसे कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज, तो ब्याज कितना होगा, ब्याज अगर मैं से 4 और दे दूं, 4 दे दूं, तो ये पूरा पूरा 817, 817, यानी कि CI जो आ जाएगा वो 817 आ जाएगा। क्योंकि मैंने अगर इसे जैसे ही 4 दिया तो कितना होगा 4100, 4100 इस पे आया तो 813 बचेगा, और 4 एक्स्ट्रा यहाँ बचा तो 817 बचेगा। जबकि आपका जो मेरा ये दे रखा है, ये क्या P है, जबकि P कितना दे रखा है, ये दे रखा है, P कितना दे रखा है, ये यानी 8192, ये मेरा क्या दे रखा है, P दे रखा है। जब आप इससे काटोगे तो ये इसे 2 बार काट देगा, इसका मतलब जितनी बार करता उतनी गुना, तो जब ये 2 गुना है तो ये भी 2 गुना हो जाएगा। 7 दूनी 34 और 8 दूनी 16, 1634 का करेक्ट आंसर है। तो करेक्ट आंसर का ऑप्शन पर सी इसका राइट आंसर है। तो इन सभी सवालों में इस सवाल को सबसे अच्छा सवाल मान के चलते हैं, बहुत कुछ सिखाया इस सवाल में। ठीक है मेरे दोस्त, जल्दी से बताइए दोस्तों, मैं आपसे एक ही विनती करूंगा कि यदि मेरी पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा है और वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। इस वाले टाइप के लिए, इस वाले टाइप के लिए तो जरूर करना है, और कमेंट जरूर करना है कि ये सभी के सभी सवाल आपको कैसे लगे। पुराने बच्चे डेली प्रतिदिन कमेंट करते हैं, अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, और ये भी लिखना है कि आप कहाँ से किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं। बहुत मजा आएगा, लगातार जुड़े रहिएगा। अगर आपको कोई भी चैप्टर पढ़ना है, जैसे परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, CI, SI, अलजेब्रा, ये सारे के सारे चैप्टर में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, सभी की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां से जाके बारी बारी से देख लें। ठीक है, चलिए अब यहाँ से जो आपका अगला टाइप जो स्टार्ट होगा वो खास करके ये वाला टाइप स्टार्ट होगा, 2 चक्र और 3 चक्र के CI SI का अंतर। जबकि मैं शुरुआत में ही बता चुका हूँ पहली से दूसरी क्लास में कि कैसे अंतर को निकाला जाता है। 2 साल का तो मैं बता चुका हूँ, 3 साल का अंतर कैसे निकालेंगे चलते सवालों की ओर। ठीक है, एक अच्छा टाइप है। चलिए ये सवाल इसमें दे दिया गया, लेकिन ये अच्छे सवालों में से एक सवाल, और 1000% आने की गारंटी रहती है, 1000%। डाटा चेंज हो सकता है लेकिन सवाल यही रहेगा, डाटा चेंज हो सकता है लेकिन सवाल यही रहेगा। बस यहां पर ये डाटा थोड़ा सा चेंज कर देगा, सवाल बिल्कुल एग्जैक्ट रहेगा। देखिए लिख लेना इस सवाल को, किसी धनराशि पर 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, यानी कि ये CI है और ये क्या SI है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए प्रति वर्ष। एक बात बताओ, मैं अब शुरुआत में ये बता के आया था कि सर पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज और पहले साल का साधारण ब्याज आपस में बराबर होते हैं। अरे जल्दी बताइए, पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज और पहले साल का साधारण ब्याज आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगर मैं आपसे ये कहूं कि SI 2 साल का, ये 2 साल का अगर 500 है तो 1 साल का कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा, क्योंकि 1 साल का ही कैलकुलेट करना है, क्योंकि रेट जो निकलेगी प्रति वर्ष पे निकलेगी। क्या निकलेगी, प्रति वर्ष पे। तो 1 साल का ब्याज कितना होगा, 250 होगा, यानी पहले साल जो ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा, 250, और दूसरे साल भी ब्याज कितना मिलेगा, 250, यानी कि साधारण ब्याज हर साल बराबर प्राप्त होता है, साधारण ब्याज हर साल बराबर प्राप्त होता है। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं कि सर CI आओगे, CI तो क्या इसे 550 को आप 2 से डिवाइड कर दोगे, ऐसी गलती बिल्कुल मत करना। क्यों, ये मैंने 2 से डिवाइड इसलिए किया कि 250 मेरा हर साल ब्याज साधारण ब्याज मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं कि 250 आपका हर साल ब्याज मिले, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर ब्याज जुड़ता है। तो सर क्या है इस सवाल को करने का, मैंने एक पॉइंट बताया था कि सर पहले साल का SI बराबर होता है पहले साल के CI के बराबर। एक छोटा सा पॉइंट है, अपने दिमाग में और पड़ोसी के दिमाग में सेट कर लेना। पड़ोसी समझ रहे, समझ जाइए कि पहले साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज आपस में बराबर होता है, यानी कि अगर ये 250 है तो साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज भी 250 प्राप्त होगा, कितना हुआ, 250 प्राप्त होगा। लेकिन ऐसा कितना है, 550, ऐसे 550 में से 250 तो ये मिल गया, यहाँ कितना बचा, 300 बचा। भाई दूसरे साल जो ब्याज लगेगा वो कितना लगेगा, 300, यानी कि इससे एक्स्ट्रा ही लगेगा, इससे एक्स्ट्रा ही। 550 में से 250 ये ले ले तो बचा कितना, 300। बस इतना सा कह रहे, सवाल को समझना, इससे कोई भी पॉइंट नहीं, बस ये
चलिए, तो ये तो बराबर है। अगर 250 से 300 हो रहा तो यहाँ पर ब्याज कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है ये बता दो। यहाँ पर ब्याज मिल रहा 50। तो मैंने परसेंटेज के तरीके बताए थे कि रेट निकालनी है, रेट जब निकालते यानी कितना ब्याज एक्स्ट्रा मिल रहा है 50, कहीं मक्खी बैठी है, चलिए 50। लेकिन यहां से इस पे जा रहे हैं तो कितने पे आएगा 250, क्योंकि प्रत्येक वर्ष का है, इंटू 100, परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100। ठीक है, चलिए इससे काटोगे तो 1 0 से 1 0, 5 से काटोगे तो 50 25, 5 से काटोगे तो कितना जाएगा 20%। जो रेट लगेगी वो सर कितनी लगेगी 20% लगेगी। और वही आपसे जानना चाह रहा है कि ये बता दो रेट क्या होगी, बस कितने आ जाएगी 20% आ जाएगी। इस सवाल को करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन ये एक अच्छा तरीका है। अब मैं इस सवाल की जगह मैं आपको ये दे दूं कि ये सर 800 है और ये 850 है, कैलकुलेट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। ऐसे ही देगा, बस कुछ नहीं देगा, ऐसे ही देगा। चलिए, बड़ी बड़ी वैल्यू, बहुत सारी बड़ी वैल्यू दे सकता है। 45वां प्रश्न, एक्चुअल में जो सवाल यहाँ से सीआई और एसआई का अंतर का चलेगा वो यहाँ से चलेगा। चलिए, एक निश्चित राशि पर 2 वर्षों के लिए 9% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 162 रुपए है, तो मूलधन क्या होगा? मूलधन क्या हुआ? मैंने एक फॉर्मूला पढ़ाया था 2 साल के लिए। क्या पढ़ाया था? 2 साल के लिए फॉर्मूला पढ़ाया था कि सर जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, पी इंटू आर का स्क्वायर अपॉन में 100% होता है। ये फॉर्मूला पढ़ाया था, बच्चे ने पढ़ाया, हर टीचर ने पढ़ाया, बच्चे ने पढ़ाया, हर टीचर ने पढ़ाया। लेकिन इसके अलावा मैं और भी तरीका बताऊंगा, देखना मजा आएगा। अगर कोई बच्चा छोड़ के चला गया ना, तो समझ लो अपना नुकसान कर तो कर रहा है, पड़ोसी का भी नुकसान कर रहा है, क्योंकि वो जब सीखेगा नहीं तो पड़ोसी को बताएगा क्या खाक। ठीक है, चलिए कि सर आपसे पूछा है इनका अंतर दे रखा करना 162। पी आपसे पूछा है आर, आर का मतलब क्या है, आर स्क्वायर यानी 9 इंटू 9, या फिर 81 कर दो सीधा, क्या कर दो 81 अपॉन में 100 मेरा ये है, और परसेंटेज का नीचे क्या जाएगा 1 और 100 आ जाएगा। यही बच्चे से गलती होती है, वो 1 ही 100 मान के चलते हैं, क्योंकि ये परसेंटेज है, इसका 1 और नीचे 100 आ जाएगा। चलिए बात ये, इससे काटोगे तो कितनी बार चला जाएगा 2 बार, तो ये मेरा पी जो आ जाएगा, ये मेरा इधर मल्टीप्लाई आ जाएगा, और ये मेरी 20,000 ये आंसर। तो करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। लेकिन अगर किसी बच्चे को फॉर्मूला अगर याद नहीं है, किसी बच्चे को अगर वो फॉर्मूला याद नहीं है तो वो सर करेगा क्या ये बता दो। मैं छोटा सा पॉइंट यहां बता के चल रहा हूं, नोट डाउन करना। जैसे मैं ये कहूं कि 4% मेरी रेट है, इसका डिफरेंस बता दो, अंतर बता दो। 5% मेरी रेट है, इसका अंतर बता दो। और 9% मेरी रेट है, इसका अंतर बता दो। 8% मेरी रेट है, इसका अंतर बता दो। मैं सीधा पूछ रहा हूं, अंतर पूछ रहा हूं। ठीक है, क्या पूछ रहा हूं? अंतर। लेकिन मैंने आपका इनका सीआई निकालना सिखाया 2 साल का। जैसे आपका ये दे रखा 4% 2 साल का, तो अगली साल भी 4% आएगा। तो मैंने सीआई निकालने ये सिखाया था कि दोनों को जोड़ दीजिए, 4 चौक सॉरी दोनों को जोड़ना 16 और दोनों का मल्टीप्लाई 4 चौक 16 और 2 अंक के बाद पॉइंट लगा देना है। यही तो आता है, यही तो आता है। लेकिन ये तो सीआई है टोटल, यह सीआई है। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, सीआई तो मैं सिखा चुका हूँ, लेकिन हर चीज में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, बस वहां से निकालना है कैसे भी करके। ठीक है, कैसे भी करके निकालना है। तो ये तो सीआई है, लेकिन मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ अंतर क्या हुआ। तो इस पॉइंट से बाद का ये वाला ये वाला ये वाला ये डिफरेंस होता है। ये क्या होता है? डिफरेंस। तो यहां से मैंने एक चीज सीखी, अगर 4 है, इसका स्क्वायर करिए, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और यहां से 2 को पॉइंट लगा दीजिए, इसका डिफरेंस आ जाएगा। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और पॉइंट लगा दीजिए, ये इसका अंतर है। अगर 9 की बात करोगे तो 9 में 81, और इसके बाद ये पॉइंट लगा दीजिए, इसका अंतर है। 8 का करोगे तो 8 64, और यहां से ये पॉइंट लगा दीजिए, इसका क्या अंतर है। आपके दिमाग में क्या है सर कि मैं बिना फॉर्मूले के भी कर सकता हूं? मैंने तो आज तक देखा ही नहीं है। मैंने तो आज देखिए ये सारी चीजें इसी फॉर्मूले से निकली मेरे दोस्त, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं क्योंकि नजर लग जाती है अगर बताएंगे तो। ठीक है, चलिए। तो मैंने ये देखा कि इस बिना फॉर्मूले को, जब मैंने ये सवाल कराया था, एक सवाल मैं करा चुका हूँ इसी बुक का, तो मैंने ये कहा था अभी तो मैं फॉर्मूले से बताऊंगा, लेकिन जब इसकी जरूरत पड़ेगी तो ये खुद का तरीका भी मैं आपको बताऊंगा। अब एक बच्चा कह सर इस्तेमाल करोगे कैसे, मैंने ये बता दिया। थोड़ा सा फोकस करना, ये मेथड 1 कह सकते हैं, इसे मेथड 2 कह सकते हैं।
आपको मैं अभी तक चक्रवृद्धि ब्याज में आपको यही सिखाया कि केवल केवल समय और रेट पकड़ो, समय और रेट पकड़ो। यानी समय मेरा ये जो लगेगा केवल केवल 2 साल के लिए लगे, इस बात को भी नोट कर लेना। 3 साल में लगाने मत लग जाना। तो सर 3 साल में क्या लेगा? अरे खतरनाक से खतरनाक आंसर दूंगा मेरे दोस्त, इंतजार तो कीजिएगा। बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव और सबसे ज्यादा डराने वाला चैप्टर है, लेकिन मेरा अगर शुरुआत से एंड तक पढ़ जाओगे ना, आपको लगेगा सर अरे यार इतना भी आसान होता है क्या? जरूर होता है मेरे दोस्त। चलिए, आपने ये देखा कि ये क्या है? 9 है, 9 का स्क्वायर, यानी कि आपने ये देखा कि अंतर कितना? 162, यानी 162 जो है आपका ये अंतर है। लेकिन मैं अगर 9 है तो 9 का स्क्वायर करोगे 81 पॉइंट परसेंटेज, ये मेरा अंतर के बराबर आ जाएगा। मैं डायरेक्ट करूंगा, एक लाइन में खत्म करूंगा कि यानी कि ये मेरा अंतर है, ये इसके बराबर है। यहां से परसेंटेज हटाऊंगा ऊपर 100 आ जाएगा, और यहां से पॉइंट हटाऊंगा 1 और 100 आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट 2 अंक बाद है। बस सर खत्म कर दो, 1 सेकंड से भी कम समय लगा जनाब। ये लो, बचपन से सीखते हुए आ रहे हैं आप ये फॉर्मूला, लेकिन मैं ये कहूं कि इस फॉर्मूले के बिना भी किया जा सकता है। आपकी मर्जी है फॉर्मूले से करो, आपकी मर्जी है मेरे बताए हुए तरीके से करो, ठीक है? मजा आया कि नहीं आया? अरे जल्दी से बता दो मजा आया। जिन बच्चों ने नहीं लाइक किया है वो लाइक करेंगे, दोबारा नहीं करेंगे, डिसलाइक मतलब हट जाएगा ना, ठीक है? और अच्छा लगा तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए अब आयो सर इस पे कि किसी मूलधन पर 25% की ब्याज की दर से 2 वर्षों में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ही है, जिसमें चक्रवृद्धि ब्याज के मामले में ब्याज वार्षिक रूप से है, तो मूलधन क्या हुआ? सीधी सी बात है। अब एक बच्चा कहेगा सर 25% दे रखा है, आप फॉर्मूला लगाते तो डी बराबर क्या आता है? पी इंटू आर स्क्वायर अपॉन में 100%, यही लगाते। आप लगा दो बैठ के, हो जाएगा, मैं मना नहीं कर रहा। लेकिन मैं ये कहूँ कि जैसे ही आप 25% दे रखा है, 25% दे रखा है, 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625। लेकिन आपको जो पॉइंट लगाना है ये 2 अंक बाद लगाना है, तो क्या सर ये 625 ही काउंट होगा? भाई ये कुछ सोचने वाली आया है तो मैं जरूर बताऊंगा, आया है तो मैं जरूर बताऊंगा। पहले आप डिफरेंस ही देखिए, आपका जो अंतर दे रखा है वो 1725 दे रखा है। पी आपसे पूछ रहा है, आर का मतलब क्या है? 25 इंटू 25 अपॉन में क्या 100, लेकिन परसेंट हटाएंगे एक और ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। चलिए मेरे दोस्त, आप 25 से काटो तो 25 का 150 कितना बचा आपका? 22 और 25 निम्मा 225। आप इसे काटोगे तो 25 का 100, और इसका जब 69 में आप 400 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या निकल के आ जाएगा? पी निकल के आ जाएगा। 0 0 और 9 चौक 36, 3 और 6 चौक 24 और 3 का 27, 27 है 600, 27 है 600। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। लेकिन एक बच्चा कहता है सर बिना फॉर्मूले के कैसे करोगे? मैंने ये कहा कि इसका स्क्वायर कर दो एक तरीके से, 25 का कितना है? 625, और यहां से पॉइंट लगा दो तो 1725 जो है ये आपका यानी कि 6.25% का मान है, ये इसका मान है एक्चुअल में, क्योंकि ये डिफरेंस है, एक तरीके से इसका स्क्वायर कर दोगे, ठीक है? चलिए यहां से परसेंटेज हटाएंगे, 2 0 पॉइंट हटाएंगे, 2 0 इधर आ जाएगा। अब जब कैलकुलेट करोगे आप तो 25 से काटो तो 25 25 625, 25 से काटोगे तो 69 बार अभी काटा है, इस 25 से काटोगे तो 4 बार, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 27,600 आ जाएगा, यानी एक लाइन में खत्म है। अब परसेंटेज कुछ भी दे रखी हो, पॉइंट वही है, दोनों का मल्टीप्लाई करना है या स्क्वायर करना है और 2 अंक बाद पॉइंट लगा देना है। जैसे 25 आया तो 625, 2 अंक बाद पॉइंट लगा दिए, डिफरेंस का काम करेगा। ये किसका काम करेगा? ये डिफरेंस का काम करेगा। ठीक है मेरे दोस्त, जल्दी से बताइए किसी बच्चों को कोई भी समस्या हो तो। 46वां प्रश्न क्या कहता है? पढ़िए सवाल को। किसी राशि पर 15% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर ये दे रखा है। इसी राशि पर, यहां से एक अलग सवाल स्टार्ट हो गया। अब सवाल में सवाल ऐड होगा, अब एक सवाल नहीं पूछेगा, अब आपसे 2 सवाल पूछेगा कि यहां तक अभी जो सवाल पीछे करके आए थे ये सवाल थे। इसी राशि पर, यहां से पी निकालो, इसी राशि पर, तो पहले मैं पी निकाल लू, पहले मैं पी निकाल लू, या पी निकालने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी? निकालने की जरूरत पड़ेगी। चलो तो एक बात बताओ, तो रेट कितनी है? 15%। 15% का मतलब है 15% का मतलब है 15 का स्क्वायर 225, और 2 अंक बाद पॉइंट लगा दो, ये डिफरेंस आ गया।
इसका सीधा सा मतलब ये है सर कि ये 1944 जो है ये 2.25% का मान है। आपको परसेंटेज हटाएंगे ऊपर 100 आ जाएगा, और आपका यहां से पॉइंट हटाएंगे एक और 100 आ जाएगा, क्योंकि 2 अंक बाद पॉइंट है। ठीक है, चलिए काट पीट करो तो यहां से ये p निकल के आ जाएगा। 25 निम्मा 225 और 25 चौका 100। इससे काटोगे तो 9 दूनी 18, एक बचा 9 एकम 9, 6 बचा 9 6 54। मल्टीप्लाई करोगे तो देखिए 16 चौक 64 और 4 दूनी 8, ये मेरा 2 जीरो, ये मेरा p निकल के आएगा 86,400, ये मेरा p निकल के आएगा। अब ये कह रहा है इसी राशि पर इसी अवधि के लिए, यानी कि समय मेरा वही है, 10% की दर से होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज ये बता। अरे ये तो वो सवाल होगा जो बचपन से सीखते आ रहे हैं कि मेरा p दे रखा है, रेट मेरी क्या दे रखी है, वही 10% है, 15% है, और मेरा t जो दे रखा है वो 2 साल दे रखा है। ये बता दो CI क्या होगा। अब एक बात, इसका कैसे निकालोगे, रेशियो से निकालोगे, सक्सेसिव से निकालोगे, या किसी और से निकालोगे, बताओ। अच्छा रेट मेरी 10% है, सॉरी वो एक्चुअल में दे रखी है ये 10%, अब 15% काउंट नहीं होगी, 10%। तो 2 साल के लिए 10% करते हैं, तो इसका जो CI आता है, CI जो आता है वो कितना आता है, 21% आता है सक्सेसिव से। अरे आता ही नहीं आता है, नहीं आता तो देखते हैं। जैसे 10% है और 10% है, पहले दोनों को ऐड करना है 20, दोनों का मल्टीप्लाई 100, 2 का पॉइंट लगा देना है और ये इसमें जोड़ना है, तो ये इतना आ जाएगा 21%। मैं सारी चीजें बता चुका हूँ ना, तो डायरेक्ट आप इसका 21% कर दो, 21/100 का 21/100 परसेंट हटाए नीचे क्या 100, बस सर सवाल हो गया खत्म। चलिए 2 जीरो से 2 जीरो मल्टीप्लाई करोगे तो 21 चौका 84 यानी 4 आएगा लास्ट में। अब जिस भी ऑप्शन में 4 है वो इसका आंसर है। पूरा कैलकुलेशन कौन कह रहा है, हाँ मैं कहा करेक्ट आंसर ऑप्शन बस यूनिट डिजिट से ही देख लिया। बताओ, यानी कि 2 सवालों को मर्ज करके सवाल बना दिया। ये बड़े सवाल हो जाते हैं, बच्चे भटकते रहते हैं सर इन सवालों को कैसे करूं, मुझे तो मजा ही नहीं आता सवाल करने में। लेकिन बेटा आज के बाद आपको मजा आएगा, आपको तो थोड़ा आपके पड़ोसी को भी मजा आएगा, है ना, पड़ोसी कोई भी हो सकता है। चलिए हमें जाना कहाँ तक है, ज्यादा तो नहीं चल रहे, एक बार देख लो मुझे कहाँ तक जाना है, क्योंकि मैं पढ़ाने में भूल जाता हूँ, फिर थंबनेल पे देख लेता हूँ कहाँ तक जाना है, भूल जाता हूँ मैं। अच्छा 40 से 55 तक जाना है। अभी जो हम चल रहे हैं वो हम इस सवाल पे चल रहे थे 47 पे, अब हम आगे 48 पे। चलो 48वां सवाल क्या कहता है, ए ने 2 वर्षों के लिए 8% साधारण ब्याज पर 1,56,250 रुपए जमा किए। यदि समान ब्याज दर पर यानी रेट वही है पर वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज में यह धनराशि निवेश की जाती है, तो 2 वर्षों के अंत में एक के खाते में कितनी अधिक धनराशि होगी, कितनी अधिक धनराशि होगी। अब इस सवाल को देख रहे हो विनोद कि पहले जो 1,56,000 रुपए, 1,56,000 रुपए जो है 1,56,250, 1,56,250 ये पहले साधारण ब्याज पर देता है, फिर ये कहता है यदि समान ब्याज दर पर यह धनराशि यानी यही धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की जाती है, तो ये बता दो कितना अधिक धनराशि प्राप्त होगी। अंतर ही पूछा एक तरीके से, लेकिन अगर एक बच्चा क्या करेगा, पहले इसका साधारण ब्याज निकाल, SI बराबर PRT 1,56,250 R कितनी 8 × 2/100, पहले ये निकालेगा, फिर इसी का वो CI निकालेगा। इसी का क्या निकालेगा, CI कैसे निकालेगा, रेशियो लगा सकता है, सक्सेसिव लगा सकता है, पता नहीं कौन कौन से तरीके लगाएगा। लेकिन मैं उससे ये कहूँगा थोड़ा सा अगर रुक जाओगे, आपने ये मैंने सिखाया, देखिए सवाल को करने के यही तो तरीके होते हैं। आप चाहो तो इस तरीके से बेसिक से चले जाओ, मना नहीं कर रहा मैं, आप चाहो तो स्मार्ट भी तरीके। मैं आपसे ये कहूं कि SI बराबर जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, PRT/100 ही होता है। अगर कोई बच्चा बचपन से पढ़ रहा है ना मुझसे यानी शुरुआत से, तो उसे बहुत आसान लगेगा, लेकिन कोई अगर नया बच्चा है तो उसके लिए मैं मेहनत बहुत करता हूँ, याद रखना। मेरी एक खासियत है, अगर मेरी क्लास में अगर 100 बच्चे हैं तो मैं 90 बच्चों में मेहनत नहीं करता, मैं उन 10 बच्चों में मेहनत करता हूँ जो भटकते रहते हैं। तो 90 को तो मैं जैसे पढ़ा दूंगा वैसे पढ़ लेगा, मैं तो छोड़ो कोई पढ़ा देगा, लेकिन इन 10 बच्चों को कौन पढ़ा पाएगा, इन 10 बच्चों को इस बुक को कराने का यही मकसद है।
तो मैं आपसे ये कहूं कि अगर पी नहीं होता तो आर और टी का मल्टीप्लाई क्या देता, ये छोटा सा कंसेप्ट है मेरा खुद का बना हुआ, आर और टी का मल्टीप्लाई भी क्या देता, ऐसा ही देता है। अब इस सवाल में दो सवाल दे दिए, यानी कि पहले साधारण ब्याज की बात करा है तो आर और टी का मल्टीप्लाई क्या देगा, जैसे आर दे रखी मेरी 8% और टी दे रखा है मेरा कितना 2 साल, ये एस आई की बात कर रहा है। और धन वही है, अगर सी आई की बात करेगा तो आर जो दे रखी है क्या कर रहा है, समान दर पर, आर जो दे रखी है कितनी दे रखी है 10% दे रखी है, और टी जो दे रखा है समान ब्याज दर पर वार्षिक रूप से 2 वर्षों के, और टी भी मेरा 2 दे रखा है। 10 क्यों है, 8 ही है ना समान दर, 8। बताओ बेटा, आप चाहो किसी तरीके से कर सकते हैं, इस सवाल को छोटा सा सवाल है लेकिन ज्यादातर बच्चे से बड़ा करने का प्रयास करेंगे, आप पूरी ताकत लगा लेना। अब मैं बताता हूँ इसका शॉर्ट तरीका। देखिए, अगर एस आई की बात करेगा, एस आई की तो मैंने क्या बताया, आर और टी का मल्टीप्लाई किया था, एस आई आर दूनी 16% मेरे क्या जाएगा, ये एस आई निकल के आ जाएगा। देख रहे कितना आसान करूंगा इस तरह। लेकिन क्या सी आई इसी तरीके से आता है, नहीं बेटा, सी आई इसी तरीके से नहीं आता है। सी आई आता है, आपका फॉर्मूला लगता है कि 8% है तो दूसरे साल भी 8% लगेगा। फॉर्मूला क्या कहते हैं, इन दोनों को जोड़िए 8 और 16, और इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई 8 8 64, और 2 अंक के बाद पॉइंट लगा देना, और 2 अंक के बाद पॉइंट लगा देना, इसको जोड़। चलो मैं थोड़ा सा दूर दूर लगूँ, इन दोनों को ऐड किया 16 आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया 64 आएगा, लेकिन यहाँ से 2 अंक के बाद पॉइंट लगाओ, यहाँ पॉइंट है तो यहाँ आ जाएगा, और इसे जोड़ देना है, यहाँ से कितना जाएगा 16.64%, ये मेरा क्या जाएगा, सी आई आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ये सी आई आ जाएगा, क्या आ जाएगा, सी आई आ जाएगा। लेकिन ये कह रहा है कि ये बता दो एक एक खाते में अगर चक्रवृद्धि ब्याज पर देता तो कितनी अधिक दर राशि, अगर साधारण ब्याज देता तो 16% देता, लेकिन यहाँ अगर कंपाउंड इंटरेस्ट पे दे रहा तो यहाँ कितना दे रहा है, तो 0.64% अधिक दे रहा है, 0.64% अधिक दे रहा है। इसका मतलब यह है कि डायरेक्ट आप इस धनराशि का, किसका, 1,56,250, डायरेक्ट आप इस राशि का 1,56,250 का आप डायरेक्ट 0.64% लगा दो, 0.64%, परसेंटेज हटाएंगे नीचे 100 आ जाएगा, और यहां से पॉइंट हटाएंगे ये आ जाएगा, 2 जीरो और आ जाएंगे। ऑप्शन ही नहीं दे रखे हैं, बड़े खतरनाक दे दिया, शायद भूल गए होंगे, तो हम नहीं बनाई यार, हमको ही बनानी पड़ती है, ये गलती किसी और की नहीं मेरे दोस्त, ये गलती हमारी खुद की है, हमने किया इस सवाल को, हम शायद इस पे ऑप्शन लगाना भूल गए, क्योंकि हमको बड़ा मेहनत करनी पड़ती है, हमको किसी का सहारा ही नहीं मिल रहा है। ठीक है, चलिए 15,625, ये मुझे लगता है ये 25 का क्यों है, तो यहाँ मैं इसे हटा के मैं ये कर दूं 25 इंटू 25 इंटू 25, तो देखिए 25 चौका 100 और 25 चौका 100, 4 चौक 16, 16 चौक 64, ये आ जाएगा। तो यहाँ से ऊपर जो बचेगा ये 25, और ये मेरी एक और जीरो है, और यहाँ बचेगा 4, तो 25 चौका 100 कितना जाएगा 1000, ये इसका आंसर आ जाएगा, यानी 1000 रुपये से अधिक मिलेंगे, नहीं दे रखा है अपनी तरफ से निकाल लेना, तो कितना मिलेगा 1000 रुपये अधिक मिलेगा। क्या कहते हो, इससे आसान तरीका नहीं मिलेगा, पूरा यूट्यूब चैनल छान लेना, लेकिन मैं आपको कहूँ और भी आसान कर सकता हूँ सवाल, बेसिक से बताया नहीं मैंने, ठीक है, आपकी मर्जी, आप चाहो तो कर लेना, मैंने बिल्कुल एकदम आसान वे में बताया, लेकिन अगर रेट मेरी यही है और ये मेरा है, तो मैंने ये देखा कि इनका तो 16% आता ही आता है, लेकिन वहां पर 16.64% आता है, तो मैं सीधा सीधा कंपाउंड इंटरेस्ट पे मूव करूंगा, और कंपाउंड इंटरेस्ट में ये जो राशि आ रही है यही अंतर का काम करेगी, तो विद इन सेकंड के अंदर मैं डार्क निकालूंगा। जैसे मैं ये कहूँ कि यहाँ 9 होता तो मैं 9 का स्क्वायर करता 81, और पॉइंट ये निकाल देता, तो ये अंतर की बात कर रहा है। मैं अगर 5 होता तो क्या करता 25, और 2 अंक बाद पॉइंट लगाया ना, मैं डायरेक्ट ये निकालता। यही तरीके होते हैं डायरेक्ट करने के, ठीक है। चलो 49वां सवाल है, आप कहो तो मैं बता दूं, ये आप कर लोगे। 15% ब्याज पर 2 वर्षों के लिए 10,000 रुपये प्रस्ताव बैंक के समान सादा ब्याज की दर पर समान प्रस्ताव किया जाता है, तो ब्याज के बीच में अंतर, अच्छा डिफरेंस पूछ रहा है, निकाल पाओगे? 15 15 225 और पॉइंट हटाओगे, आप निकाल लेना, इसका आंसर क्या आ जाएगा, क्या कहते हो? अंतर ही तो पूछा, अंतर,
तो 15 15 225, 10,000 ये मेरा ये है, और 15 का स्क्वायर करोगे 225, 2 अंक बाद पॉइंट लगा देना, पॉइंट हटाएंगे ऊपर क्या जाएगा। अच्छा अंतर पूछा है, अरे दे दद्दा, ये तो बहुत आसान है, ये नहीं कह रहा, अरे दे दे, चलो बता देता हूँ, अंतर पूछा है। एक बात बता दो कि 15% पी में रही है, ये कह रहा है अंतर बता दो, इसका अंतर क्या होगा भाई, 15% का जो अंतर होगा वो कितना होगा, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, और 2 अंक बाद पॉइंट लगा दे, नहीं आ जा, यानी कि अगर ये पी है, ये अंतर नहीं दे रखा है जो मैं बराबर करता था 10,000 के, ये पी है, तो डायरेक्ट इस 10,000 का, इस 10,000 का आप ये निकाल दो 2.25%, परसेंटेज हटाएंगे नीचे 100 आ जाएगा, और यहाँ से हटाएंगे कितना जाएगा, ये आ जाएगा, ये 4 जीरो ये जनाब खा जाएगा, तो 225 बचेगा, यानी कि मैं परसेंट से खत्म कर सकता था इस सवाल को। क्या कहते हो, तो बड़ा सवाल 1 सेकंड में सर, 20 मजबूत तो सवाल बड़े से बड़ा हो चाहे छोटे से छोटा हो, पी दे रखा अंतर पूछ रहा है, चलिए यार भाई जा सवाल है, चलिए तो क्या इस सवाल को कर पाओगे। 50 में सवाल है, 10% चक्रवृद्धि ब्याज की जोड़ा गया समान राशि को समान अवधि के साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है, चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर ये दे रखा है, इसका मतलब ये अंतर जो दे रखा है 10 का स्क्वायर करो कि ना 100, और 2 अंक के बाद पॉइंट लगा दो, यहाँ केवल 1% बचेगा, 1% का मान, यानी कि ये 200 जो है, ये 200 जो है ये 1% का मान है, आपका परसेंटेज हटाए नीचे के ऊपर क्या जाएगा 100 आ जाएगा, बस पॉइंट नहीं है तो कितना जाएगा 20,000। यार क्या पब्लिक है, क्या पब्लिक है यार, मैंने कोई फॉर्मूला लगाया, अरे जल्दी बता दो, मैंने कोई फॉर्मूला लगाया, मैंने ये देखा 10 100 क्योंकि 2 साल के लिए, इसका स्क्वायर करोगे कितना जाएगा 100, और 2 अंक बाद पॉइंट लगाना कितना जाएगा 1%, 1% का मान ये 100% का मान चाहिए, खत्म। अरे अब तो लाइक कर दो, अब तो सब्सक्राइब कर दो, इतने बड़े बड़े सवाल इतने सेकंड में। चलिए अभी तक जो हमने सवाल किए थे वो सवाल किए थे हमने 2 साल वाले, तो क्या सर 2 साल वाला कंसेप्ट 3 साल में काम करेगा, ऐसा नहीं है सर, बहुत फर्जी तरीके हो जाते हैं। चलिए अब आ जाते हैं सर इस पे, अब आ जाते हैं सर इस पे, 1 मिनट दीजिएगा, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, फोन आ गया था थोड़ा सा मैं तुम्हें क्या बताऊं क्या फोन आया था चलिए कोई दिक्कत नहीं है, चलते हैं। तो बात का टॉपिक है, अगर कभी समय मिलेगा इस चीज को बताने का तो मैं आपको जरूर बताऊंगा ना, और आप चाहते हैं कि मैं उस चीज को बताऊं तो जितने कमेंट आएंगे, ज्यादा से ज्यादा कमेंट आएंगे तो मैं आपको बता दूंगा कि आखिर वो वजह क्या थी। चलिए और आपसे सुझाव भी लूंगा मैं उस चीज के लिए, अगर हो पाता है तो, ठीक है। चलिए यदि किसी धनराशि पर 3 वर्ष के लिए 4%, अभी तक जो अंतर था वो 2 साल का निकाला था, अभी जो सारे सवाल के थे, लेकिन अब आगे से 3 साल का, 3 वर्ष के लिए 4% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 76 रुपए है, तो राशि क्या होगी। अब झमेला यहाँ आके बनता ही बनता है, यहाँ आके बनेगा बने, लेकिन मैंने अपना एक तरीका भी अपनाया कि अब इसका ना तो आपको कहीं पूरे YouTube चैनल छानोगे, बड़े लंबे लंबे तरीके मिलेंगे, बड़े फर्जी तरीके मिलेंगे, और एकदम बेकार बेकार तरीके मिलेंगे। जैसे आपका जो रेट दे रखा है वो कितना दे रखा है 4% दे रखा है, टी जो दे रखा है वो 3 साल दे रखा है, और जो डिफरेंस दे रखा है वो कितना दे रखा है 76 दे रखा है। आपसे पी पूछ रहा है, आपसे क्या पूछ रहा है, पी पूछ रहा है। अगर मैं आपको पी दे दूं तो क्या आप डिफरेंस निकाल पाओगे। एक बच्चा कहे सर आपने पढ़ाया तो है पी 3 साल के लिए, या तो आप डिफरेंस निकालना किससे सीखा है भाई, डिफरेंस रेशियो से नहीं निकलेगा, अरे सक्सेसिव से नहीं निकलेगा, निकल तो जाएगा लेकिन नहीं निकलेगा, जल्दी नहीं निकलेगा, तो सब बचता क्या है मेरा खुद का तरीका 3 3 1 वाला, ये तरीका बचता है। मैं पढ़ा क्या, क्योंकि अगर मैं यह पी दे दूं तो पी दे दूं तो आपका डिफरेंस निकल आएगा। एक बच्चा का सर बिल्कुल निकाल दूंगा, मैं मना थोड़ी कर रहा हूं, तो आपने पढ़ा है मुझे, तो पी सर आप कैसे प्रोवाइड कराओगे, तो इसका मतलब पी अपने साइड से मानना पड़ेगा। तो पी जब मिलेगा वो आपको मिलेगा, यानी कि 4% की वैल्यू क्या होती है 1/25, नीचे वाली वैल्यू को पी मानता हूं, लेकिन ये 1 साल का पी है, इतने कितने साल का चाहिए तो 25 का क्यू कर दो, तो लेट मानूंगा पी बराबर 25 का क्यू, यानी कितना होता है 15,625, ये मैंने अपनी साइड से मान लिया, ये मैंने अपनी साइड से मान लिया, यानी कि ये पी होगा। अगर ऑप्शन में ऐसी चीज कोई नजर आ जाती है
तो 1 सेकंड के अंदर इसका आंसर हो जाएगा। 1 सेकंड के अंदर आंसर हो जाएगा, लेकिन प्रोसेस क्या रहेगा वो देखिए। गलती से अगर ये मैच नहीं होता है तो इसका मैच नहीं होता, या तो मल्टीप्लाई मिलेगा या फिर इससे आधा या 3 गुना इस तरीके से मिलेगा। तो अगर मैंने ये दे दिया 15,625 मेरा ये पी है, तो भाई कंसेप्ट क्या कहता है, 3-3-1 वाला कंसेप्ट पढ़ा है। तो क्या करेंगे आप 1/25 करेंगे, 1/25। जब इसे काटोगे आप तो ये आ जाएगा 625। फिर इसका ब्याज लगाओगे 625 में, फिर किसका 1/25 का, 1/25 का, तो कितना आ जाएगा, ये 25 आ जाएगा। फिर इस पे ब्याज लगाओगे तो 25 का 1/25 करो, 1/25 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। लेकिन कंसेप्ट क्या कहता है, कंसेप्ट सर ये कहता है कि 3-3-1 का मल्टीप्लाई, 3-3-1 का मल्टीप्लाई। तो अंतर जो होता है यानी कि टोटल ये क्या होता है, सी होता है। लेकिन मैंने ये बताया था कि ये वाली वैल्यू 25, अच्छा 25 या 75 और एक ये वाली वैल्यू क्या होती है, अंतर होते हैं। 75 और एक 76, यानी कि 76 मेरा डिफरेंस आ गया। जबकि सवाल में जो अंतर दे रखा है यानी कि 76 मेरा अंतर दे रखा है, तो ये 76 के बराबर है। आपको चाहिए करने का पी, ये जो माना है 15,625 का, 15,625 का, इससे काटोगे तो ये मेरी वैल्यू निकल के आ जाएगी, ये मेरी वैल्यू निकल के आ जाएगी। कितना जाएगा, 15,625। तो सर क्या बार बार आप इस सवाल को ऐसे करो, मैं तो सिखा दिया, आपने सीख भी लिया कि हाँ सर ऐसे ही करना है, ठीक है। लेकिन ये 15,625 मैंने इसलिए डायरेक्ट लगा दिया क्योंकि मेरे को ऑप्शन में लिख गया। ये मुझे कैसे प्रूव करना है, अगर ये 76 है तो यहाँ 76 है, अगर ये दूना होता इसका मतलब ये भी दूना होता, ये भी दूना होता। तो क्या सर इसका और तरीका नहीं बता सकते, आप तो एक मास्टर आदमी, आपके पास तो हर चीज का तोड़ है। मैंने कहा बेटा बिल्कुल, एक बच्चा मेरे सामने बैठा होता तो वे कहता कि सर जी ये तो मैं सीखा हुआ हूँ, ये तो मैं सीखा हुआ हूँ और आप सिखाते हुए आ रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, ये तो मैं सीखा हुआ हूँ, लेकिन ये अंतर वाला सवाल आएगा तो जल्दी कैसे करूंगा। मैंने कहा सर बिल्कुल आपकी बात एकदम कायदा की है, ये मैं रफ कर दूं या लिखे रहने दूं, चलो लिख ले रहने दो, अलग से करेगा। मैं ये कहूँ कि सर रिएट जो दे रखी है कितनी दे रखी है, एक वट रिएट जो दे रखी है कितनी दे रखी है, 4% दे रखी है, 4% की वैल्यू का 1/25। अगर इस तरीके से आए 1/25 उस केस में लगाना है, मैं इसलिए तरीके बता के आपको चल रहा हूं। जैसे यहाँ आ जाए 7/25, यहाँ आ जाए 7%, तो यहाँ पर आ जाएगा 7/100 आ जाएगा। तो वहां लगाना थोड़ा सा क्रिटिकल हो सकता है, थोड़ा सा क्रिटिकल हो सकता है ना। चलिए 1/25 आ गया, मैंने ये बताया कि ये पी होता है, लेकिन ये कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। अगर मैं ये कहूं तो 3 का मल्टीप्लाई करोगे, देखिए थोड़ा सा आपको कहीं नहीं मिलेगा। जब मैं पढ़ता था और इन सवालों को जब करता था मेरे दिमाग में प्राप्त चलती थी कि इन सवालों को कैसे, अगर ये 76 आया तो कोई तो तरीका होगा, ये मेरे खुद के बनाए हुए तरीके। तो मैं अगर यहाँ करूँ तो 25 या 75, 3 का मल्टीप्लाई 25 या 75 और एक 76, तो यहाँ पर जैसे मैंने 3 का ये किया तो ये 76 मेरा डिफरेंस निकल के आ गया। तो सर पी कैसे निकालोगे, पी आपको जो निकालना है, पी आपको जो निकालना है यानी कि ये मेरा कितना आएगा, 76 आएगा। तो ये 76 है, 76 के बराबर, 76 जो है ये 76 के बराबर है, क्योंकि मेरा डिफरेंस 76, सवाल का डिफरेंस ये है, इनटू यहाँ क्या करोगे, अगर ये 25 का मल्टीप्लाई किया है तो 25 का क्यों करोगे, 25 का क्यों करोगे, 25 का क्यों करोगे, बस इतना सा सवाल है। इसे खत्म कर दोगे तो कितना है, 15,600। लो सर क्या कहते पब्लिक बताओ सर, मैंने 2 का भी आसान बता दिया था और मैंने 3 का भी आसान बता दिया। मैं सारा खेल जो कर रहा हूँ मैं परसेंटेज पे कर रहा हूँ, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए ये तरीका आपने सीख लिया, अच्छी बात है, वो तरीका भी सीख लिया। आ जाओ इस पर, जब 15,625 की राशि 3 वर्ष के लिए 4% प्रति वर्ष की दर से निवेश हो जाती है तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर, यानी शुरुआत में अगर जाओगे तो ये सवाल मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, पी दे रखा है मेरा 15,625, रेट दे रखी है मेरी 4%, टी दे रखा है मेरा 3 साल, क्या दे रखा है, टी दे रखा है मेरा 3 साल, ठीक है। चलिए तो ये वही सवाल आ गया, यानी ये सवाल आपसे डिफरेंस पूछा है, लेकिन पिछले वाले सवाल में डिफरेंस दे रखा था और आपसे पी पूछ रहा था, यानी कि सवाल को केवल केवल पलट दिया है। तो आप क्या करेंगे कि आपको मैंने सिखाया कि इस 15,625 का 4% वैल्यू का होता है 1/25, तो क्या करेंगे, पहले 1/25 करेंगे,
इसे जब काटोगे, इसे जब काटोगे तो कितना जाएगा, 625 आ जाएगा। फिर चक्रवृद्धि ब्याज में 625 पे ब्याज लेगा, कितना जाएगा, 1/25। तो इसे काटोगे तो कितना जाएगा, 25 आ जाएगा। फिर चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज लगता है, 25 पे ब्याज लेगा, कितना, 1/25। इसे काटोगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या? ठीक है। लेकिन फॉर्मूला क्या कहता है कि सर 3 3 1 का मल्टीप्लाई अगर पूरा करना है तो क्या होता है, सीआई होता है, लेकिन डिफरेंस ये वाली 3 3 1, तो 25 75 और ये कितना 1, 75 और 1 76, क्योंकि यही डिफरेंस होता है केवल। तो ऊपर वाले से मुझे कोई मतलब नहीं है, तो जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा, 76। डिफरेंस होगा वो कितना होगा, 76 होगा। मैंने सवाल को पलटा भी है, सवाल को इस तरीके से भी पूछा। चलिए अब 53वां सवाल है, किसी धनराशि पर 5% की दर से 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर ये है, तो पी बता दो। अब बताओ सर कैसे करोगे? यानी कि जो रेट दे रखी है मेरी 5% दे रखी है, पी जो दे रखा है वो 3 साल दे रखा है, डिफरेंस जो दे रखा है मेरा 15.25 दे रखा है, ये दे रखा है। तो इसका मतलब 5% की वैल्यू क्या होती है, 1/20। तो 20 का क्यों करोगे तो कितना आ जाएगा, 8000 आ जाएगा। या तो उस तरीके से चले जाओ, फिर आपका ये वाला कंसेप्ट लगाओ, ये वाला कंसेप्ट लगाओ, ठीक है, 3 3 1 वाला। या फिर मैं ये को थोड़ा सा डार्क करने का तरीका बता दूं कि अगर ये पी है, अगर इसका 3 गुना करोगे तो 20 3 60 और 61, यानी कि आपका जो डिफरेंस आ जाएगा वो 61 आ जाएगा। यानी कि ये 15.25 जो है ये 61 का मान है। आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए ये वाली 20 का जब मल्टीप्लाई किया है तो 20 का क्यू करोगे, यानी 20 का क्यू करोगे तो कितना 8000 का मान चाहिए। 20 का अगर क्यू करोगे तो आपको जो मान चाहिए वो कितने का चाहिए, 8000 का मान चाहिए। चलिए यहां से पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो इधर बढ़ जाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे। लगभग में पूछा है क्या? हाँ 20 से 60। चलिए अब बताओ, कैलकुलेशन बढ़ा दी, कैलकुलेशन बढ़ा दी। 5% वैल्यू का 1/20, 20 या 60, यानी पॉइंट में ही आएगा इसका मतलब। तो मैं ये कहूं, अब मुझे ये आंसर जाना है इसके पास, 61 से मुझे कटता हुआ नजर नहीं आ रहा है, हालांकि कट जाएगा। अगर 61 दूनी 122, ठीक है, फिर 61, चलो अगर 1525 को आप 61 से काटोगे तो कितनी हो जाएगा, 61 दूनी 122, 03, 61 पंजे 25 बार चला जाएगा, कितना 25 बार, इससे काटोगे तो 25 बार चला जाएगा, और 25 अट्ठे 200 और 1 जीरो मेरी है तो कितना जाएगा, 2000। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर, ठीक है। तो जो करेक्ट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो ये तरीका हो गया, ठीक है। चलिए अगर 54वें सवाल की अगर बात करोगे तो आपका जो ये दे रखा है, आपका सीधा सा पी दे रखा है, रेट दे रखी है, ये दे रखा है, इसका मतलब जो आंसर आएगा आपका वो एकदम बेसिक से आएगा। किससे, 3 साल के लिए क्या लगाते, 3 साल के लिए लगाते 3 3 1 का। चलिए तो इस 6500 का, इस 6500 का आपको क्या करना है, 7/100, 7/100, 2 जीरो से 2 जीरो, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 7 पंजे 35, 3 4 6 42 और 3 45। चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज लगता है 455 पर, कितना लगेगा, 7/100, ठीक है। मल्टीप्लाई करोगे 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, 3 7 पंजे 35 और 3 38, 3 7 चौक 28 और 3 31। लेकिन 100 से डिवाइड तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा, 2 अंक बाद पॉइंट आ जाएगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज लगता है 31.85 इंटू 7/100, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, 7 अट्ठे 56 और 3 59, 5 7 और 5 12, 2 और 7 या 21 और 1 22। लेकिन यहाँ 2 अंक बाद ये और 2 अंक बाद ये 4 अंक बाद लगेगा, 4 अंक बाद यहाँ आ जाएगा। लेकिन कंसेप्ट क्या कहता है, 3 3 1 का मल्टीप्लाई, ये कहता है 3 3 1 का मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन ऊपर वाले से आपको कोई मतलब नहीं है, डिफरेंस जो रहता है ये दोनों रहते हैं। इसका मल्टीप्लाई करोगे 3 3 1 का, तो 5 3 15, 8 3 24 और 1 25,
3 और 2 5 और 3 3 9, लेकिन 0.2 अंक बाद है, लगभग लगभग 95 आ जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये पॉइंट से ये हटा दो तो यहाँ 2 आ जाएगा, तो 95 और 2 कितना जाएगा 97 पॉइंट कुछ जाएगा, 97.55 इस तरीके से जाएगा, 97.55 इस तरीके से जाएगा। तो 97 पॉइंट से ऊपर जाएगा, 97 पॉइंट से ये तो बहुत नीचे है, ये 97 से बहुत नीचे, तो 97 पॉइंट ये होगा 97.78। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, एक अच्छा सवाल कह सकते हैं इसको। चलिए इसी तरीके से ये सवाल है, इस सवाल को आप HW में निकटतम पूछा है, अभी तक मैंने कोई भी सवाल नहीं दिया, इसका सभी बच्चे कमेंट में आंसर देंगे, सभी बच्चे कमेंट में आंसर देंगे। ये एक अच्छा सवाल है, ठीक है मेरे दोस्त। चलिए 55 तक मैंने जितने भी सवाल थे वो सारे के सारे सवाल मैंने आपको करा दिए। अब अगली क्लास में CI और SI पर आधारित, यानी कि सवाल जो मिलेंगे वो इस तरीके के सवाल मिलेंगे, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। हालांकि ये तो एक अच्छा सवाल दीजिए, ये देखो इस तरीके के सवाल मिलेंगे, पढ़ लेना इन सवालों को। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज आपसे मेरी एक ही विनती है, वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है और अपने यार दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। देखिए कमेंट जरूर करना है कि यह वीडियो आपको कैसी लगी और आप इस वीडियो को कहां से और किस जगह से देख रहे हैं, कमेंट जरूर करना है, प्रत्येक बच्चे को कमेंट जरूर करना है, ठीक है। कमेंट में कोई भी कंप्रोमाइज नहीं करना है। चलिए सर, मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में, डेली रात के 8 बजे जुड़ना है आपको। बहुत बहुत धन्यवाद सर।